Hello bachchon, let's see this question. The question says that what can you say about the applicability of Lagrange's mean value theorem for the function in the given interval? Okay, so here it is given that mean value theorem of Lagrange's and function हमारे पास जो given है वो mod x है. Okay, in -2 to 3. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में ये चीज है कि देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं LMVT, तो यहां पे देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन fx है, ठीक है, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करना है तो पहली कंडीशन इसकी है शुड बी कॉन्टिन्यूअस. क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ऑफ a to b, not in open that is closed interval. Okay, and in at its डिफरेंशिएबल कैसे होना चाहिए? डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ ए से बी. ये तो हमारी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की कंडीशन हो गई. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ सी विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओके, such that f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस ए. ओके, ये होता है. ये तो ठीक है, ये तो हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर ली. अब देखते हैं फंक्शन एफ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. चलिए फंक्शन एफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एफ जो हमें दिया है वो मॉड एक्स दिया है और इंटरवल हमें दिया है -2 से 3. ये दिया है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ में एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे आप इसी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पता कर लेंगे. लेट सपोज ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3. ओके, यहाँ ले लीजिए 1 2 3 -1 -2 -3. ये हमारा हो गया -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3. अब देखिए अगर मैं जीरो पे बात करूं तो जीरो पे जीरो आएगी. ओके, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पे बात करूं तो मॉडुलस लगा है, माइनस से खुलेगा तो क्या आएगी? प्लस वैल्यू, तो कहीं यहाँ आएगा. ओके, अगर मैं बात करूं कि हमें अगर यहाँ पे चाहिए -2 पे तो आप क्या कहोगे? -2 पे हमें 2 दैट इज 2 मिलेगा. ऑफकोर्स 2 मिलेगा. क्यों? क्योंकि मॉडुलस हमारा नेगेटिव से खुल जाएगा तो हमें 2 मिल जाएगा. ओके, यहाँ हमें 2 मिल गया. अब मैं आपसे कहूँ कि -3 पे आपको क्या मिलेगा तो आप कहोगे -3 पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं मार्क कर रहा हूँ हमें रेंज तो -2 से 3 तक चाहिए तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे, छोड़िए. इसके बाद आइए 0 पे हमें मिल गया. 1 पे आइए, 1 पे हमें 1 मिलेगा. 2 पे हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. 3 पे हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. आप देख रहे हैं कि कैसे ग्राफ बन रहा है. ये हमें वी शेप मिला, वी शेप मिला. और यहाँ पे हमें अगर वी शेप मिला तो इसका मतलब यहाँ देखिए इस ग्राफ में कहीं पर भी ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, एकदम पूरा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है. यहाँ से चल रहा है, यहाँ से आया 0 पे और फिर यहाँ 0 से अपर चला गया. इसका मतलब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है. अब आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लीजिए. डिफरेंशिएबिलिटी की एक ट्रिक होती है, अगर आपने ग्राफ ड्रा किया और ग्राफ में कहीं भी आपको एज पॉइंट मिल गई, शार्प एज पॉइंट, तो उस पे जो है फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा. शार्प एज पॉइंट कहाँ पे? ये रहा आपका शार्प एज पॉइंट, ये 0. 0 पे क्या है? हमारा जो शार्प एज मिल रहा है. इसका मतलब अगर आपको शार्प एज मिल गया ग्राफ में तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एफ एक्स है ये डिनोट करता है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? LMVT इज नॉट अप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि LMVT को अप्लीकेबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी
दोनों होनी चाहिए। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है? LMVT इज नॉट अप्लीकेबल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।